नमस्कार साथियों, मैं आजादी महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना आपके एग्जामिनेशन की सफलता दिलाएगा। और एक एक क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो हूबहू आपको एग्जामिनेशन में देखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, चुआरो विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? चुआरो विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो जगन्नाथ सिंह थे। कौन थे? जगन्नाथ सिंह थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन को गोली किसने मार दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जैक्सन को गोली मारा था। तो किसने मारा था? अनंत कान्हरे ने मारा था। किसने मारा था? अनंत कान्हरे ने मारा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जैक्सन को गोली अनंत कान्हरे ने मारा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल को कहां दफनाया गया था? बेगम हजरत महल को कहां दफनाया गया था? तो बेगम हजरत महल को काठमांडू में दफनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बेगम हजरत महल कौन थे? याद कीजिए, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर। और बाजिद अली शाह जो अवध का अंतिम नवाब था, उनकी पत्नी था। बाजिद अली शाह जो अवध का अंतिम नवाब थे, उनका पत्नी थे। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप रिलेटेड रखिएगा ताकि जो है एग्जामिनेशन में आपको अपार सफलता जो है मिलने की संभावना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने कब सम्मानित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने कब सम्मानित किया था? तो 1915 ईस्वी में किया था। 1915 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे, तो उस समय जो है अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो लखनऊ में था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे पॉमस्टन थे। जब 1857 का क्रांति चल रहा था, उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे वो पॉमस्टन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो थे उसके संविधान के अनुसार हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो संविधान था उनके अनुसार कह रहा है कि हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सैयद इमाम ने किया था। कौन किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा। सैयद इमाम ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग थे। कौन थे? रामचंद्र पांडुरंग थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके गए बम कांड में किसको फांसी दी गई थी? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जो फेंका गया था बम कांड, उसमें जो किसको फांसी दे दी गई थी? तो किसको फांसी दिया गया था? तो देखते हैं, अमित चंद को दिया था। अमित चंद बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमित चंद को दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई, देखिए ये मई हो जाएगा, इसको मई कर लीजिएगा आप लोग, मैं लिख दिया है, 10 मई है। 10 मई 1857 के दिन मेरठ के किस पैदल टुकड़ी ने 1857 की क्रांति का शुरुआत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 10 मई के दिन 1857 का क्रांति जो है
क्रांति के दिन 10 मई 1857 के दिन मेरठ के किस पैदल टुकड़ी ने 1857 की क्रांति का शुरुआत किया था? तो 20 NI ने किया था। किसने किया था? 20 NI ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का जो पूरा नाम है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ऑप्शन में दिया नहीं है दोस्तों, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज कर लीजिएगा आप लोग, और आंसर जो है लिख लीजिएगा आप लोग, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये दोनों मिलाकर दोनों अलग अलग कर दिया। ऑप्शन ए और बी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिला करके जो है फुल फॉर्म है। क्लियर। तो ये दोनों को आप लिख लीजिएगा। सीडीबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पारित हुआ था, तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न काल के ठीक पश्चात का जो काल होता है, प्रश्न काल का जो ठीक पश्चात यानी कि बाद का जो काल होता है, काम जो होता है, उसको शून्यकाल बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। तो प्रश्न काल के ठीक पश्चात का जो काम होता है, जो काल होता है, उसको हम लोग शून्यकाल करते हैं। क्लियर। जो कि 1 घंटे का होता है। शून्यकाल कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा का जो है अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होता है जो कि उस सब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तब कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, जो कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? देखिए भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है कि चर्चा कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो बजट शब्द का जो है उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि संचित नीति, विनियोग विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति पूछा जा रहा है दोस्तों, तो फ्रैंक एंथोनी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल जो महिलाएं सदस्य थी वो 15 महिलाएं सदस्य थी। कितने सदस्य थे?
15 महिलाएं सदस्य थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप 15 कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसको 15 कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थे? 15 महिलाएं सदस्य थी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए जो है स्थगित करने का बात क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का जो है 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, जबकि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का जो बात किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्लियर, कि वयस्क मताधिकार के अनुसार निर्णय होना चाहिए, तो नेहरू का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में जो पहली आर्थिक जनगणना हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार जो आर्थिक जनगणना हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि भारत में जो जनगणना पहली बार शुरुआत हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और 10 वर्षीय जनगणना जो प्रारंभ हुआ था 1881 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ये तीनों बात याद रखिएगा। भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और 10 वर्षीय जनगणना जो प्रारंभ होता है, आज भी जो 10 वर्ष पर जो जनगणना होता है वो लॉर्ड रिपन के समय से चल रहा है, 1881 ईस्वी से चल रहा है। क्लियर। और भारत में जो पहली बार जो आर्थिक जनगणना हुआ वो 1977 ईस्वी में हुआ। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्टील को गर्म करके लाल किया जाता है? किसी स्टील को क्या करते हैं? गर्म करके लाल किया जाता है, और धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी स्टील को गर्म करके लाल किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीलिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है? जल का अधिकतम घनत्व जो होता है कितना होता है? तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और 277 केल्विन होता है। ये देखिए के लिख दिया है, इसको के कर लीजिएगा इंग्लिश में, केल्विन हो जाएगा। 277 केल्विन होता है और 4 डिग्री सी होता है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर। तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 277 केल्विन पर होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। तो प्रयुक्त ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ए और बी। क्लियर। ये ए भी होगा और बी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनगानूर एक नस्ल है? पुनगानूर एक नस्ल है तो किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है। पुनगानूर किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होती है। उपापचय एंजाइम को मेटाबॉलिक एंजाइम बोलते हैं। कहीं कहीं मेटाबॉलिक एंजाइम लिख देगा, या उसी को उपापचय एंजाइम कहते हैं। तो किसमें अनुपस्थित होता है? तो विषाणु में जो है अनुपस्थित होता है, वायरस में जो है यह नहीं होता है। क्लियर। मेटाबॉलिज्म एंजाइम जो है, मेटाबॉलिक एंजाइम, वो विषाणु में नहीं होता है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्का ट्रॉफी। लिम्का ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो लिम्का ट्रॉफी जो है शतरंज
से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बंगाली जो नामक समाचार पत्र थे उसके संपादक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 की क्रांति में पूछ लिया है। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के क्रांति में कैनिंग था। कौन थे? कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल थे। क्लियर? जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। कैनिंग का जो नियुक्ति हुआ था 1856 में हुआ था और 1862 तक ये जो है रहा था। इन्हीं के कार्यकाल में जो है 1857 का क्रांति हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया इन्हीं के कार्यकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत का शासन जो है कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और कंपनी का भारत का जो शासन है वो सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन में चला गया। क्लियर? अर्थात ब्रिटिश ताज के द्वारा जो है नियंत्रण होने लगा। गवर्नर जो जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? वायसराय कर दिया गया था। कैनिंग ने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत जो है इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा बम्बई, कोलकाता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया। कैनिंग जो है न्यायिक सुधार के लिए इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा जो है बम्बई, कोलकाता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से जो है कैनिंग जो हो गया भारत का अंतिम गवर्नर हो गया, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया और प्रथम वायसराय हो गया। क्लियर हो गया होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग ही आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से जो है आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुमार गुप्त थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ये गुप्त वंश के शासक थे। क्या थे? गुप्त वंश के शासक थे। विक्रमादित्य की जब मृत्यु हो जाता है, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो है उनका उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम शासक बनता है, जिसका कार्यकाल जो है 414 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक जो है ये शासन करता है। कौन? कुमार गुप्त प्रथम की चर्चा कर रहे हैं। विक्रमादित्य अर्थात इनके पिता जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनकी मृत्यु जो है के बाद जो है ये शासक बनता है 414 ईस्वी में और 455 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसी बीच में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने करता है। क्लियर? उसने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाता है। दसपुर में जो है एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाता है और नालंदा में एक विहार की स्थापना करता है जो आगे चल करके नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात होता है। क्लियर? जो कि आज भी जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व में विख्यात के रूप में जाना जाता है। क्लियर? गुप्त काल में सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक रूप से जारी किए गए थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक रूप से जारी किए थे, जिसे अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। अभिलेखों में क्या कहा जाता था?
दिनार कहा जाता था। धन्वंतरी एवं सुश्रुत जो थे, सुश्रुत गुप्त काल के विख्यात बौद्ध बौद्ध भिक्षुक थे। धन्वंतरी जो थे एवं सुश्रुत, ये गुप्त काल के दो विख्यात बौद्ध थे। क्लियर। जबकि विक्रमशिला की अगर बात किया जाए तो पाल वंश का जो शासक थे धर्मपाल, उन्होंने ही विक्रमशिला की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। आज भी उनका जो है पुनरुद्धार के लिए कार्य किया जा रहा है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है कुमार गुप्त के ही मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे कुमार गुप्त, उनका जो है गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होता है। कुमार गुप्त का सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होता है। क्लियर। जबकि कुमार गुप्त ने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की मुद्राएं भी प्रचलित की थी। मयूर आकृति का जो मुद्राएं थी उसको भी प्रचलित किया था। तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप जो है पूरी तरीका से आपको क्लियर करके रख दिया हूं। एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और इसी तरह जो है रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।